हेलो दोस्तों, हरटेक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास एक पावर सप्लाई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक की पावर सप्लाई है। ये रिमोट इनबिल्ट वाली पावर सप्लाई है। इसमें जो इसका रिमोट है वो वर्क नहीं कर रहा। पावर सप्लाई हमारी ऑन हो रही है बट रिमोट से हमारा जो डोर है वो ओपन नहीं हो रहा। तो इसमें देखेंगे कि क्या दिक्कत है। चलिए सबसे पहले इसको मैं चेक करता हूँ पावर दे के। देखिए दोस्तों, पावर की हमारी इंडिकेशन आ रही है। तो रिमोट से जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो इसमें से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्योंकि रिमोट का जो स्विच है वो प्रेस करने के बाद हमें इसमें से रिले के ऑपरेटिंग की आवाज़ आनी चाहिए, जो इसमें से नहीं आ रही। रिमोट मेरे पास एक और है, उससे भी चेक किया तो उससे भी सेम प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिमोट है वो ओके है। इस पावर सप्लाई में ही कोई दिक्कत है या हमारे जो रिमोट का रिसीवर है उसमें कोई दिक्कत है। चलिए इसे खोल लेते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या है इसमें दिक्कत। पावर सप्लाई हमारी खुल चुकी है। अब इसमें एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, एक हमारा रिमोट का रिसीवर है, एक यहाँ पे पीसीबी दिया है जिस पे कुछ डायोड और फिल्टर कैपेसिटर, और एक हमारा यहाँ पे कुछ आईसी लग रहा है। इसे खोल के देखते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है और कहाँ हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए, कहाँ नहीं मिलनी चाहिए। रिसीवर भी बाहर निकाल लेते हैं। पावर ऑन करते हैं। पावर हमारी ऑन हो चुकी है। हमारी पावर का इंडिकेशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रांसफार्मर ओके है, लीड हमारी ओके है, स्विच हमारा ओके है, यहाँ तक कि हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो भी ओके है। क्योंकि जो पावर का इंडिकेशन है वो ब्रिज रेक्टिफायर से आगे वोल्टेज आएगी तभी हमारा जो इंडिकेशन ऑन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर पावर इंडिकेशन ऑन नहीं हो रहा होता तो हमारी इनमें से कुछ प्रॉब्लम होती। अभी फ़िलहाल हमारा ये सब ओके है। तो अब हमें क्या चेक करना है, हमारा जो रिसीवर है उसकी हम वोल्टेज चेक करेंगे, देखेंगे कि रिसीवर में कुछ गड़बड़ है या कुछ हो रहा है। हम इसे 20 वोल्ट पे रख लेते हैं। तो यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये 15015 ट्रांसफार्मर है। इसकी जो एक 15 वाली टेपिंग सीधी जो लॉक के ऊपर दी हुई है, और एक 15 और 0 की जो टेपिंग है वो हमारे डायोड पे जा रही है। यानी कि यहाँ 015 से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर और फिल्टर कैपेसिटर से जो 15 वोल्ट जनरेट की गई है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, हमारी 15 वोल्ट तो आ ही रही होगी क्योंकि हमारा इंडिकेशन ऑन है। तो हमारी जो 19 वोल्ट तकरीबन शो कर रहा है, क्योंकि हमारे जो डायोड और फिल्टर कैपेसिटर लगने के बाद वोल्टेज थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे हमें जो रिमोट का रिसीवर है इसकी सप्लाई चेक करते हैं, इस पर हमारी वोल्टेज आ रही है या नहीं। इस पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रही और हमारा ये इंडिकेशन भी पावर का है, ये भी ऑन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि हमें इस रिसीवर पे सप्लाई नहीं मिल रही। इस रिसीवर पे सप्लाई हमारी यहाँ से आएगी, तो यहाँ पे कोई पावर नहीं आ रही। ये रिसीवर हमारा 12 वोल्ट से ऑपरेट है, तो यहाँ हमारी जो 15 वोल्ट से ब्रिज रेक्टिफायर से डीसी में कन्वर्ट किया गया है उसको 12 वोल्ट बना के फिर इस रिसीवर पे दिया जाए। उसके लिए दोस्तों 7812 लगाया गया है, जिसकी जो पिनें हैं वो 1 नंबर पिन हमारी इन है, सबसे पहले 1 नंबर पिन, और सेकंड नंबर पिन जो हमारी वो ग्राउंड है, थर्ड नंबर पिन जो हमारी आउट है। यानी कि 1 और 2 पिन पे हमारे जो वोल्टेज हम इन करेंगे, चाहे हमारी 15 है, 20 है, 22 है, जितनी भी है, और 2 और 3 से हम आउट लेंगे इसे। तो सबसे पहले 1 और 2 पे हम चेक करते हैं कि हमारी जो वोल्टेज वो इस पे आ रही है। इसे 200 पे कर लेते हैं।
यहाँ पे 1 और 2 नंबर पे हमारी जो इन है वो 20 वोल्ट आ रही है। अब बीच वाली जो हमारी ग्राउंड है, हम ग्राउंड इसी को रहने देते हैं। अब 3 नंबर पिन से आउट चेक करते हैं हमें 12 वोल्ट मिल रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट नहीं मिल रही, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेगुलेटर है 12 वोल्ट का वो वर्क नहीं कर रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या इसमें दिक्कत है। तो दोस्तों देखने से यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग लग रही है, इसका मतलब है कि ये हमारा जो रेगुलेटर है वो ख़राब है। अब हम इसे चेंज करेंगे, फिर चेक करेंगे उसके बाद। चलिए इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी एक लेग टूटी हुई है, इसका मतलब है कि ये ख़राब है। चलिए हमने यहाँ जो 7812 अपना रेगुलेटर है वो ले लेते हैं और इसमें लगाते हैं फिर। तो दोस्तों मेरे पास ये नया 7812 है, मैं इसे लगाऊंगा। एक नंबर पिन हमारी इन है, 3 नंबर आउट है। हमें ये देखना होगा कि 1 नंबर किस तरफ है, 3 नंबर किस तरफ है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो रेगुलेटर है वो लग चुका है। अब सप्लाई को ऑन करते हैं, फिर चेक कर लेते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है वो बनी है या नहीं। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये ग्रीन इंडिकेशन ऑन हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो सप्लाई है 12 वोल्ट वो बन चुकी है। चलिए हम एक बार रेगुलेटर पे फिर चेक कर लेते हैं। 1 नंबर पिन जो हमारी इन है और 2 नंबर जो हमारी ग्राउंड है, तो यहाँ हमें तकरीबन 19 वोल्टेज मिल रही है। अब 3 नंबर पिन पे आउट चेक करेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ हमें 11.7 यानी कि 12 वोल्ट हमें जो आउट मिल रही है। तो हमारा रेगुलेटर जो 12 वोल्ट का था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, वो ख़राब हो चुका था। इसकी वजह से जो हमें वोल्टेज रिसीवर को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। अब रिमोट को चला के टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, इसमें रिले की जो ऑपरेटिंग की आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब है कि अब हमारा रिमोट वो वर्क कर रहा है। अब हमारा जो डोर है वो रिमोट से भी ओपन होगा और मैनुअली भी ओपन होगा। तो दोस्तों इसकी सप्लाई ख़राब थी, जो कि 12 वोल्ट हमें रिसीवर पे मिलनी चाहिए थी। हमने रेगुलेटर चेंज करके इसको सप्लाई को ओके कर दिया है। अब इसे फिट कर देते हैं और उसके बाद इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।